मध्य प्रदेश के कपास्थली आश्रम में आज देख रहे हो एक पंचीगढ़ आश्रम संत श्री आसाराम जी आश्रम के द्वारा संचालित एक छोटा सा आश्रम है। और छोटा सा आश्रम के साथ यहाँ पर हजारों की संख्या में पब्लिक आती है। और पब्लिक आने के साथ यहाँ के बहुल आदिवासी इलाकों कुछ एरिया लगता है। बॉम्बे, इंदौर, घाटा बिलोद जैसी टीम आकर यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और एक भंडारा किया जाता है। और गरीब छोटे छोटे बच्चों और बड़े बालकों के लिए वस्त्र, कंबल, स्टेशनरी आदि को लेके आते हैं। इसी संबंध में अपन जानते हैं कि आज यहाँ पर कितने लोग आए हैं। और आने के साथ यहाँ पे गुरुजी के माध्यम से एक स्टेशनरी की दुकान भी लगी है, जो काफ़ी कम मात्रा में हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल होती है और लोगों को सेवाएं दी जाती हैं। मैं नारद न्यूज़ 24 दौलत बर्दियार, जिला रतलाम। देखते रहिए, चलते अपन आगे आश्रम की ओर। योग वेदांत सेवा समिति, युवा संघ कारपोरेशन द्वारा सभी कपास्थली आश्रम में छोटे से आश्रम में देखा जा रहा है कि एक पीपल का झाड़ है। पीपल के झाड़ को अपन देखा जाए तो पीपल सर्वमान्य एक पौधा पेड़ होता है। और पेड़ इसकी कई रोगी लोग परिक्रमा करके अपने दुख दर्द को पार करते हैं और इसका निवारण होता है। इसी संबंध में पीपल का झाड़ देखते हुए छोटे गुरु जी का फोटो लगा रखा है। हर आश्रम में पीपल का झाड़ आपको मिलेगा। पीपल के झाड़ के साथ में आज ये कथा चल रही है। और एक बड़ का झाड़ भी दिख रहा है वो सामने। इस बड़ के झाड़ के भी कई गुण बताए जाते हैं गुरु जी के माध्यम से। और ये प्रोग्राम यहाँ पे संपादित हुआ है। इसमें कई लोग यहाँ पे पधारे हैं। आप देख रहे हो काफी भीड़ की जनसंख्या में लोग यहाँ पधारे हैं। तो अपन चलते हैं इसी कार्यक्रम आगे की ओर। गुरु जी भी पधारे हैं, प्रवचन सत्संग का लाभ ले रहे हैं। सत्संग का लाभ लेने के साथ में माताएं, बहनें, तो कई सैकड़ों की संख्या में आज पुरुष प्रधान यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मध्य प्रदेश के कई जगह अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, पर यहाँ आज एक नया संगम देखने को मिला है अपने को। कपास्थली नाम का एक गांव है और गांव में बॉम्बे से कुछ लोग पधारे। और बॉम्बे से आने के बाद सेवा की भावना से वहाँ से कुछ वस्त्र दान दक्षिणा देने के लिए आदिवासी बहुल्य समाज हैं, इनको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ राशि लाए हैं। इसी संबंध में अपन जानते हैं कि आज के बॉम्बे टीम के क्या क्या सामान लेके आए और वो क्या क्या वितरित करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम इतनी जो मात्रा में कॉटन भर के आए हैं और पार्सल बना के बॉम्बे से लोड करके यहाँ इनका रैक लगी है, तो इनसे जान लेते हैं कि इनका क्या उद्देश्य है और आगे चल के क्या करना चाह रहे हैं। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। मेरा नाम शिल्पा है और हम लोग बापूजी की सेवा के, बापूजी ने जो हमें आदेश दिया है कि आप सेवा करो, तो हम वही उद्देश्य से आए कि हमें बापूजी का पालन करना है और बापूजी के सेवा करने। बापूजी की तो हम सेवा नहीं कर सकते, लेकिन जो बोला है वो हम लोग कर रहे हैं। जो बोला है वो कर रहे हैं। आप कितने लोगों की जनसंख्या में आज इस कपास्थली धर्म क्षेत्र पे आज एकत्रित हुए हो? आज हम लोग 40-50 जन तो है ही। मुंबई से तो आए, पर इधर आश्रम से तो ज्यादा ही आए। सर्वप्रथम मैडम जी अपना नाम और परिचय बता दें हमारे चैनल। हरिओ, मेरा नाम परमाबेन है और मैं मुंबई मलाड से आई है। तो हम लोग को बापूजी के आदेश से हम लोग के 14 साल से सेवा कर रहे हैं। तो हम लोग को ये सेवा करने को बहुत अच्छा लगता है। और गरीबी में हम लोग भंडारा करते, खाना पीना, बर्तन, कपड़े और पैसे के दान सब ये हम लोग चालू रहता है। 14 साल से हो गया। 14 साल से हो गया। 14 साल में आप MP मध्य प्रदेश में आ रहे हो या और कहीं प्रदेश में भी जा रहे हो? हम लोग बहुत जगह में जाते हैं, एक मध्य प्रदेश में नहीं, अलग अलग जगह में। सब गुजरात में जाते, मध्य प्रदेश में जाते, यूपी में जाते, सब अलग अलग भंडारे में करते सेवा। क्या गुजरात के अलावा
गुजरात के अलावा आप जो आप अन्य जगह भंडारे कर रहे हैं तो इनका आपको इस चीज की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? हम लोग को प्रेरणा बापूजी से मिली है। बापूजी का मंत्र दीक्षा लेने के बाद हम लोग को बहुत शक्ति मिला है। सब बापूजी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं और बापूजी बोला हो ही उस सेवा हम लोग कर रहे और वो लोग सब खुशी है बहुत। बापूजी के मंत्र दीक्षा लेके सबको बहुत आनंद मिला है। बापूजी के मंत्र दीक्षा लेने के बाद इनको बहुत आनंद होता है और आनंद होने के बाद 14 साल से ये अपना भूमिका निभा रहे हैं और दान धर्म दक्षिणा करके छोटे परिवार का उत्साह वर्धक कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में अपने पास में बैठे हैं एक सिस्टर जी, इनसे भी जान लेते हैं कि आज इनका आने का मुख्य उद्देश्य क्या क्या रहा है और कौन कौन सी इसके संबंध में जानकारी दें। सर्वप्रथम अपना नाम परिचय पता होता है? हरिओम, मेरा नाम श्रद्धा है। मैं सांता क्रूज मुंबई से आई हूँ। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई गरीब इंसान, कोई ऐसा, हम लोग गरीब या फिर वैसा श्रीमंत नहीं रहते। जैसे कि हम लोग का यही उद्देश्य है कि सबको सेवाएं मिलनी चाहिए बापूजी की। आप कितने समय से बॉम्बे से यहाँ आ रहे हो? मेरा ये फर्स्ट ईयर है। अच्छा, फर्स्ट ईयर। हाँ। आपको यहाँ आके गरीबों में ऐसे वस्त्र दान करके आपको कैसा अनुभव हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप चैनल के माध्यम से आगामी भविष्य क्या क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही सब जन सपोर्ट करते रहो बस। आपका नाम? श्रद्धा। श्रद्धा जी ने अपनी श्रद्धा के आसार पर बहुत कुछ बातें बताई हैं और इसी के साथ अपन एक टीम इंदौर की भी यहाँ पर बैठी है, तो थोड़ा इनसे भी जान लेते हैं कि इंदौर वाले रतलाम से जुड़े हुए हैं और जुड़ने के साथ इस इलाके में इनकी क्या क्या सेवाएं और क्या क्या भाव रहे हैं। अपना नाम बताएं। हरिओम, मैं भारती लौझाला इंदौर आश्रम से। इस समय हम लोग कपास्थल में हैं। सिर्फ यही नहीं, दिवाली के पर्व पर, अन्य पर्वों पर भी काफ़ी दान दक्षिणा में गरीबों के बीच में जाया जाता है। केवल मध्य प्रदेश राज्य में नहीं, अन्य राज्य में भी जाया जाता है। और उसके बाद केवल हमारा जो इंटेंशन है, जो कि हमें बापू से प्रेरणा मिली है, बापू जी से, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू जी से हमें यही सीखने को मिला है कि जैसे बापू जी का उद्देश्य है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, सेम उसी उनके ही मार्गदर्शन पर हम चलते रहते हैं। और जैसे हम लोग त्यौहार बना सके, कुछ हमारे भाई बहनों भी बना सके जो इतने सक्षम नहीं है कि वो उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सके, उसीलिए हम कुछ इन जगहों पर जाते हैं। इन जगहों पर जाने के साथ आप गरीबों की क्या मदद कर रहे हैं और आगे आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? आगे की क्या योजनाएं हैं ये तो हमारे पूज्य श्री बताते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। बाकी एट प्रेजेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे वस्त्र हैं, कुछ कम्बल वगैरह भी बांटे जाएंगे, कुछ बर्तन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे बांटी जाएंगी। क्या इंदौर टीम कपास्थली धर्म क्षेत्र में पहली बार आई? जी नहीं, इससे भी पहले हम लोग आ चुके हैं और अधिकतर प्रोग्राम्स में हम लोग जहाँ जहाँ होते हैं, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम पूज्य श्री के होते हैं, वहाँ हम लोग जाते हैं। ठीक है, इंदौर टीम की बहुत ही बड़ी सराहना रही है और साथ पास में बैठे कुछ और महिला शक्ति हैं और महिला शक्ति से दो शब्द और जान लेते हैं। स्कूल से हूँ और मैं जब से स्कूल में ज्वाइन हूँ, जब से गुरुजी से यानी उनसे मेल मिलाप, सब जहाँ जहाँ गुरुजी जाते हैं वहाँ वहाँ हम लोग जाते हैं। मैसेज द्वारा हमको सूचना दी जाती है, तो वहाँ वहाँ गुरुजी बोलते इधर ये कार्यक्रम है, उधर वो है, तो हम लोग वहाँ वहाँ जाते हैं। उनकी सहायता भी करते, जो गरीब गुरबा है, ये तो सब गुरुजी देते हैं हम लोगों को करने के लिए कि आप जो भी पैकिंग वगैरह है या हम लोग लेके नहीं आए हैं, गुरुजी जो वो करते हैं उनमें हम लोग सेवा करते रहते। जहाँ जहाँ यानी प्रोग्राम, पिछले बार भी हम लोग गए थे। आप कितने लोगों की जनसंख्या में आज कपास्थली पहुँचे हो? हम लोग 39 की जनसंख्या में कपास्थली में पहुंचकर इन्होंने अपना योगदान दिया। घाटा बिलोद इंदौर बॉम्बे की टीम आई है और पास में ही खड़े हैं। दो शब्द लास्ट में एक नव युवक युवती से भी जान लेते हैं कि इनकी क्या उद्देश्य हैं और आने के क्या क्या प्रयोजन है और आगे चल के इनके भविष्य में क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम छवि चौहान है। मैं घाटा बिलोद से हूँ, केयर कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से। मैं अभी 4 महीने पहले ही इन चीज़ों से जुड़ी हुई हूँ। पूज्य बापूजी जो प्रेरणा देते हैं, बस वैसे वैसे हम काम करते रहते हैं। पूज्य बापूजी की प्रेरणा से काम करते थे, अभी जुड़े हो, आगे चल के आप नव युवक पीढ़ी को, आपकी उम्र की या छोटे बच्चों को क्या दर्शाना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि सेवा का काम करो, धर्म का काम करो और आगे बढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, धर्म को आगे बढ़ाओ। क्या धर्म अभी पिछड़ा हुआ है? पिछड़ा हुआ तो नहीं है इतना, पर फिर भी और ज़रूरत है आगे बढ़ाने की धर्म को।
आप ये इतनी जनसंख्या में लोग आए हो यहाँ पर इतने चीजें वितरित कर रहे हो, तो इसमें आपको कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये सब धर्म का कार्य करते हुए। धर्म का कार्य करते हुए इनको बहुत ही अच्छी फीलिंग हो रही है और अच्छा आगे भी यही काम करते रहे, इसी आशा के साथ में प्रभाते कर दर्शनम, फिर दोनों हाथ रगड़ के अपनी आंखों पे लगाएं। उसके बाद सुबह सुबह उठ करके गुरु का दर्शन करें, माता पिता का दर्शन करें। ये विधान है। फिर अंग्रेज आए, भले ठीक है, शास्त्र तो कहते हैं 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन आजकल पूछ लो कोई जन्म मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मन ही मन प्रार्थना करता पति, ऐसी पत्नी अगले जन्म में कभी ना दी। पत्नी प्रार्थना करती ऐसा पति तो बाहर है। जो माहौल बन चुका है, इतना कैसा माहौल, लव मैरिज लोग करते, क्योंकि लड़ते झगड़ते तलाक लेते। अंतिम सोया शमशाने में लंबे पांव पसारे, अंतिम सोया शमशाने में लंबे पांव पसारे, अंतिम सोया शमशाने में लंबे पांव पसारे, अंतिम सोया शमशाने में लंबे पांव पसारे। कहत कबीर सुनो भाई साधु बिना अगन में डार, कहत कबीर सुनो भाई साधु बिना अगन में डार, अब तो जाग मुसाफिर जाग, हो जाग मुसाफिर जाग, अब तो हरि भजन में लाग रे जाग। जल की शोभा बाली से, कान की शोभा बाली से, लहरी की शोभा लाली से, बगीचे की शोभा माली से, हरि कीर्तन की शोभा हरिनाम की ताली से। जय हो, ताली से जय हो। हरे हरे श्री रामा भाई जी के स्वागत के लिए। धार समिति से जो भी लोग पधारे हैं वो भी श्री रामा भाई जी के स्वागत के लिए आ जाएं। मनावर समिति से जो भी भाई लोग वो भी आ जाएं श्री रामा भाई जी।
प्यारे ध्यान धरूं मैं मगन रहूं मैं चरणों में तुम प्यार में जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। भवसागर संसार है गुरु है केवनहार गुरु की नाव में जो चढ़े उतरे हैं भोपाल। तो जो ये मानते हैं और ऐसा संकल्प रखते हैं कि ये 84 लाख जन्मों में हमको नहीं भटकना है, ये दुर्लभ हो मानुष्य ये मनुष्य जीवन जो दुर्लभ मिला है वो भगवान का भजन जाना है कि 84 के चक्कर में। और हाथ तो ऊंचा कर लिया लेकिन नंबर किसका लगा है और किसका नहीं लगा वो पता कैसे चलेगा। तो जो नाचेगा समझो उसका नंबर। स्वाभाविक है बच्चा परीक्षा में पास होता है तो वो नाचते हुए आता है और जो फेल है तो वो मुंह लटका
पूज्य विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय संत श्री आश्रम बापू जी की भव्य प्रेरणा से गत 17 सालों से आदिवासी विस्तारों में कच्छ वागड़ बचाव रामपुर समिति की ओर से मुंबई युवक सेवा संघ बापूजी परिवार की ओर से आदिवासी विस्तारों में भंडारा होता है। इसी अभियान के अंतर्गत आज कपास्थल धार विस्तार में यहाँ पर सभी परिवारों को करीबन 400 से ज़्यादा परिवारों को घरगथ्थू की जीवन आवश्यक वस्तु सामग्रियाँ आज भेंट प्रदान की गई, जिसमें कंबल, साड़ी, टॉवेल, गुड़, डिब्बा और बच्चों के लिए नोटबुक, पेन, गले में भगवान की फोटो वाली लॉकेट और बेटियों के लिए कपड़े वगैरह, माइयों के लिए साड़ी और बेटियों के लिए, युवा बेटियों के लिए चुनरी और दादा लोगों के लिए टॉवेल, कंबल और गुड़ का वितरण किया गया और बापू जी का श्री विग्रह वाला कैलेंडर सभी को भेंट स्वरूप में प्रदान किया गया। और दरिद्र नारायणों की जो वंचित विस्तार में जहाँ खुशी का माहौल फैलाने का जो बापू जी ने प्रकल्प आज 50 सालों से चला है, उसको गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की प्रेरणा से आगे आज बढ़ाया गया। हरिओम, नारायण हरि। और सभी ने महाप्रसाद के साथ इस कार्यक्रम को पूरा शुरू कर देंगे। सर्वप्रथम गुरुदेव मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूँ। और आज कपास्थल स्थित धार जिले में एक धार्मिक स्थान है, यहाँ पर किस तरह का प्रोग्राम किया गया और कितने लोगों की जनसंख्या में आए हैं? देखो, हरिओम। आज यहाँ पर कपास्थल जो कि धार जिला में पड़ता है मध्य प्रदेश में, यहाँ पर देख सकते हो हजारों की संख्या में यहाँ पर वो लोग हैं जो जिनको सही अभी ना तो भोजन मिल पाता है दोनों वक्त का, तो ऐसे गरीब आदिवासी क्षेत्रों में जा कर के बापू जी की कृपा से भंडारा किया जाता है। और ये सेवा अनवरत 50-55 वर्षों से बापू जी के आशीर्वाद से, जब बापू जी बाहर थे अभी तब भी, और बापू जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ बापू जी के देवी कार्य सेवा कार्यों को बंद करने के लिए, उसके बावजूद भी बापू जी की देवी कार्य सेवा कार्य अनवरत रूप से पूरे देश भर में जहाँ जहाँ आवश्यकता है, आदिवासी दूर सुदूर जंगलों में जहाँ आज भी अभावग्रस्त क्षेत्र है, ऐसे जगहों पर जाकर के बापू जी के साधक इस तरीके से भंडारा करते थे दीपावली से पहले। तो आने वाली दीपावली 20 तारीख को है, उससे पहले पूरे देश भर में ऐसी जगहों पर बापू जी कहते हैं अपने घर में दिया जलाओ, बाद में पहले उनके घर में दिया जलाओ जिनके घर में दिया नहीं जलता। तो आज ये भंडारे का सिलसिला कब से चालू और कब तक चलने की आपकी उम्मीद है, ऐसा कुछ थोड़ा बताएं। ये भंडारे का सिलसिला तो बापू जी का जब से देवी कार्य सेवा कार्य शुरू हुआ है 55 वर्षों से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा, कभी बंद नहीं होने वाला है। तो आज भी इसी उपलक्ष्य में यहाँ कपास्थल में हजारों की संख्या में लोग आए हैं। उनको सत्संग के द्वारा मानव जीवन की महत्ता बताई गई, उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था की गई और साथ में उनकी ज़रूरत की सामग्री, दीपावली आ रही है तो मिठाई के रूप में गुड़ दिया गया है और कंबल दिया गया है, साड़ी दी गई है और तौलिया दिया गया है, टिफ़िन दिया गया है, कैलेंडर दिया गया है, चुनरी दी गई है, बहुत सारे सामान जीवन उपयोगी उनको दिया गया है हजारों की संख्या में। उसके बाद भंडारा भी यहाँ पर आज किया जा रहा है। ये सामग्री कहाँ से आई है, इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी दें। ये सामग्री आश्रम के द्वारा, योगदान सेवा समिति और आश्रम के द्वारा ही की जाती है, बापू जी के द्वारा ही ये सामग्री बंटवाई जाती है, ये आश्रम के द्वारा ही आई ये सामग्री। कहाँ के लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए इस धर्म क्षेत्र में? आज यहाँ पर जो भी लोग आए हैं ये कपास्थल के आसपास के 4-5 गांव से जो गरीब क्षेत्र है वहाँ पर आए और यहाँ अनवरत रूप से कई वर्षों से बापू जी का देवी कार्य यहाँ चलते रहता है। छोटा सा आश्रम भी यहाँ पर बापू जी ने मकान भी बना के दिए थे। ये प्रधानमंत्री योजना तो बाद में है, लेकिन बापू जी ने तो बहुत पहले से ही जिनको मकान नहीं थे उनको मकान भी बना के दिए ऐसी जगहों पर।
तो इसी के आसपास के क्षेत्र के यहाँ पर आज लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ का कोई आपने बापूजी ने जो आश्रम के संचालन माध्यम से कोई मकान बना के दिए हैं, तो इसका संगठन चल रहा है, यहाँ पे कोई ट्रस्ट है, कौन देख रेख करता है? हाँ, यहाँ पर देख सकते हो जिस आश्रम में आज ये कार्यक्रम चल रहा है, संत श्री आसाराम जी आश्रम में, यहाँ पर हम सब खड़े हैं। यहाँ की योग विधान सेवा समिति है, उस समिति के द्वारा ही ये सारे देवी कार्य सेवा कार्य बापूजी के आशीर्वाद से, बापूजी के मार्गदर्शन में किए जाते हैं। मीडिया के माध्यम से आप आम जनता को क्या कहना चाहेंगे, आने वाली भविष्य पीढ़ी को? देखो, मीडिया के माध्यम से हम यही कह सकते हैं कि जो संत जिन्होंने 55 वर्षों से इस देश की सेवा करी, नगर नगर डगर डगर घूम करके अभावग्रस्त क्षेत्र में पूरे देश भर में, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, बिहार हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, उन जगहों पर जाकर के भंडारे भी किए और बाल संस्कार भी खुलवाए। 17,000 बाल संस्कार, 20,000 युवा सेवा संघ और 40 से 50 गौशालाएँ, 40 से 50 गुरुकुल और 450 आश्रम पूरे देश भर में जो है वो सभी आज इसी तरह की सेवा कार्य, देवी कार्य साल भर में, चाहे दीपावली आते हैं तो ये भंडारा होता है, रक्षाबंधन में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, जेलों में सत्संग होता है, यात्राएं निकाली जाती है, गौओं के लिए, गौ संवर्धन के लिए भी सेवा कार्य किए जाते हैं। तो अनेक अनेक प्रकार के देवी कार्य सेवा कार्य अनवरत रूप से चल रहे हैं। और विडम्बना यह है कि ऐसे संत विश्वबंदनी संत श्री आसाराम जी बापू जी को एक झूठे केस में, क्योंकि बापू जी ऐसे देवी कार्य सेवा कार्य करते हैं, इनको बाधित करने के लिए झूठा आरोप लगाकर और उनको षड्यंत्र के तहत जेल में रखा गया है। संत की जगह जेल में नहीं, समाज में होनी चाहिए। संत अगर समाज में होंगे तो समाज उन्नत होगा, देश और संस्कृति की फलेगी फूलेगी। आज के अभी जो प्रोग्राम चल रहे थे और बापूजी का स्वास्थ्य के बारे में कोई नई अपडेट दें आप? बापूजी अभी जोधपुर जेल के बाहर हैं, आरोग्यम हॉस्पिटल में, और हमारी अर्जी लगी हुई है बापूजी की बेल मिले, बापूजी को रेगुलर बेल मिले, उसके लिए 29 तारीख है। और बापूजी अभी स्वस्थ हैं और शीघ्र ही हम सबके बीच में आए, ऐसी सभी का शुभ संकल्प है। एक बार आपका परिचय, नाम पता बता दो। मैं रामा भाई, संत श्री आसाराम जी आश्रम से। रामा भाई ने आज ये जो बातें कही हैं, वास्तव में हिंदू धर्म को बढ़ावा देने के लिए और जागृत करने के लिए कई जगह ऐसे भंडारे होते हैं, कई जगह सत्संग होते हैं और धर्म का लाभ लेकर यहाँ कई हजारों की संख्या में लोग पधारते हैं और अपना अनुभव बताते हैं और धर्म के नाम से लाभ। आज किस तरह का प्रोग्राम रहा, आप क्या बताना चाहेंगे प्रोग्राम के बारे में, शॉर्टकट में बताएं। आज प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, सुबह से बैठे हैं, 3 बज गई है, भंडारा थोड़ा कम हुआ है, भोजन प्रसाद सब हो गई, अब बहुत आनंद आया। क्या चाहेंगे आप आगे वाले भविष्य के बारे में? भविष्य हमारा बापूजी के द्वारा रास्ते चलेंगे तो उज्जवल ही है और उनके द्वारा ही चल रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। आपकी अभी पढ़ाई चल रही है, क्या बिजनेस है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद भी धर्म की आस्था पर प्रबल रहे यहाँ के कार्यकर्ता लोग ने बड़ी दिलचस्पी दिखाई और कार्यक्रम में भाग लिया और आने वाले सैकड़ों को भोजन प्रसाद देकर अपनी सेवा प्रदान की गई। पास में ही खड़े हैं, इनसे 2 शब्द से आपका नाम बताएं। कहाँ से आए हो? आपको यहाँ के कैसा लगा? आने वाली पीढ़ी, भविष्य जो से आपकी उम्र के लोगों, बालिकाओं, बालक को क्या कहना चाहेंगे? कोई भी काम करने से पहले नारायण नारायण। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा, अच्छी, बहुत बढ़िया बात कही है। आज इस उम्र में आपने इतनी बड़ी एक मिसाइल कायम की है, इतनी बड़ी श्रद्धा के आधार पर इनके वचन बहुत ही अच्छे रहे। मैं नारद न्यूज़ 24 दौलतपुर जिला रतलाम मध्य प्रदेश। कपास्थली स्थल में आज कई धर्म के साथ महिलाएं पुरुष पधारे हैं और उनका क्या क्या स्वागत हुआ, इनको क्या क्या सामग्री मिली, इन्हीं के मुंह से अपन जानते हैं। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तनु चौहान है, मैं कपास्थल की रहने वाली हूँ। यहीं के रहने वाले हो? हाँ। आज आपको क्या क्या मिला है यहाँ पे? मेरे को साड़ी, कम्बल, गुड़, टिफिन, कैलेंडर, सब कुछ मेरे को आज सब कुछ मिला और यहाँ के आके खाना खाया, बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। और क्या लग रहा है आपको, यहाँ ऐसे प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए क्या? हमेशा होने चाहिए और बल्कि बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा हुआ है। आपके परिवार में कितने लोग आए हैं? हमारे परिवार के बहुत लोग आए हैं यहाँ पर। आप कहाँ से हो भैया? कपास्थल से। कपास्थल से क्या क्या लाभ मिले हैं आने के? यहाँ पे लाभ मिला है, कपड़ा मिला है, टाविल मिला है, डिब्बा मिला है, गुड़ मिला है और ये ऋषि प्रसाद मिली है और बापूजी की तस्वीर का कैलेंडर मिला है। कुल मिला के आपको सारी सामग्री मिली है परिवार की, आप खुश हैं इससे? खुश है।
आगामी समय के लिए आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा कार्य हर साल होना चाहिए। चलो रुकना, चलो। अरे आप कहाँ से आए हो? काना खेड़ा से। धाना खेड़ा, कांदा खेड़ा। काना खेड़ा। आपको कैसा लगा यहाँ पे? अच्छा लगा बापू जी का। क्या क्या मिला है आपको? कम्बल मिली, टाइल मिला, सब मिला। सब मिला है। क्या क्या मिला? इसमें क्या क्या बांध रखा है? गोड़ और डब्बे और कम्बल और टाइल और साड़ी। साड़ी भी मिली है। साड़ी और कंबल सभी मिले हैं। यहाँ तक कि माताजियों के जो तुलसी पौधे भी वितरित किए गए, कैलेंडर दिए गए और तुलसी भी मिली है इनको। ये कमल ना और भोजन वही हो? अच्छा लगे आपने? अच्छा लगा। आप फिर भी आओगे? हाँ फिर भी आवांगे। पहला कभी आया था? आया था। ठीक है, ये बोल रहे इनकी भाषा में बोल रहे, पहले भी आए थे और अब भी आ रहे हैं। इसी के साथ कई महिला पुरुषों ने यहाँ आकर अपना योगदान लिया। भाई साहब थोड़े में हमें चैनल के माध्यम से जानकारी दिया, आप कहाँ से आए हो? हम पछलाना से आए, धार के पास में से। यहाँ से कितनी दूरी पड़ती है? हमको 30-35 किलोमीटर दूर है। यहाँ आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? अपना अच्छा रहा, बाबा जी का चरणों में कोटि कोटि वंदन है। जो आज इतने पब्लिक आए उनको अन्न मतलब भोजन करवाया, भंडारा किया और उनके ठंड की जो व्यवस्था थी गरीब गुरबार के लिए बापूजी ने बहुत अच्छा उनके कपड़े लत्ते बिस्तर वगैरह कम्बल वगैरह प्रदान किया गया निःशुल्क और बहुत अच्छा रहा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। फायदा मिला है। इसी के साथ आपका नाम परिचय बता दो। मेरा नाम सुनील पांडर, मैं सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत पछलाना, जिला धार, जनपद पंचायत धार। थोड़ा आप कहाँ से आए हो? बैड़ा से। बैड़ा से। क्या क्या मिला आपको यहाँ पे? टिफिन मिला, कमल मिली, टाइल मिला और भोजन भी मिला पेट भर कितने के। लोग? 8-10 आए हम। 8-10 है। हाँ सभी को सामग्री मिली है? क्या खुश हो आप? खुश है। हाँ खुश है। में खड़े हमारे यहाँ के ट्रस्ट के 2-4 लोग, उनसे भी जान लेते हैं कि यहाँ आज किस तरह का प्रोग्राम रहा और क्या क्या फायदे मिले और किस उद्देश्य लेकर और क्या काम किया गया। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रकाश बानिया है, हम यहाँ के सेवादारी है। कितने लोगों की जनसंख्या में आज यहाँ पब्लिक इकट्ठी हुई थी? यहाँ पे जनसंख्या तो आप देख सकते हो, बहुत सारी जनसंख्या हुई थी। करीब करीब 2000-2500 की पब्लिक हुई थी यहाँ पे अभी, जिनका बापू जी ने भंडारा किया गरीबों में। भंडारा किया, इसके साथ यहाँ पर क्या क्या सामग्री वितरित की गई और आगे चल के क्या क्या करने वाले हैं? यहाँ पे आपकी क्या सेवा दी है? हमारा यही है कि बापूजी ने यहाँ पहले गरीबों में 21 मकान भी बनाए थे, तो इसी उपलक्ष्य में हर साल दिवाली का कार्यक्रम यहाँ होता है बापूजी की तरफ से और गरीबों में भंडारा आदिवासी कार्यक्रम होता है। और हमारा यही है कि प्रतिवर्ष बापूजी के ऐसे कार्यक्रम होते रहे ताकि हम धर्म के मार्ग पे ही आदिवासी लोग लगते रहे। यही प्रार्थना है गुरु जी से। धर्म परिवर्तन करके बचाने का प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संस्कृति के आधार पर कई लोग यहाँ, सैकड़ों लोग सम्मिलित हुए हैं और इनका कहना है कि ऐसे कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहे। आज के युग में जहाँ आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, क्लब में होना चाहिए, पार्टी में होना चाहिए, फिल्म में होना चाहिए, तो आप यहाँ आने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? आप यहाँ आने कैसे आए? मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि बापूजी ने हमको भारतीय संस्कृति का ज्ञान दिया है, और बापूजी ने हम नन्हे मुन्ने बच्चों के मोबाइल न होते हुए उनकी संस्कृति के अनुसार जो हमको दिया है वही किया जाए। नाम आपका? मेरा नाम राजेश माथुर। कहाँ से हो? मैं कपासथल से हूँ। यहाँ के स्थानीय लोग, बाहर से आने वाले लोगों ने काफ़ी जानकारी दी है। आश्रम के माध्यम से संचालित किए जाने वाले इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। मैं नारद पटका, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश।